हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एनिमे चैनल जहाँ पे हम बहुत सारे देसी एंगल में मीम रिव्यू करेंगे, चैप्टर रीडिंग होगा, थियरी डिस्कशंस होगा एंड बहुत सारा अलग कंटेंट आएगा जिसमें थोड़े बहुत कांड हो सकते हैं. लेट्स नॉट स्टिक टू मच इनटू इट. सो फॉर आवर फर्स्ट एपिसोड the person who will join me is Edwin. Yeah, hello. Hello. Yeah. So first discussion that we are having today, अभी One Piece काफी टॉप पे चल रहा है. Currently the chapter is going very well. नया theory last arc में पहुंच गया है One Piece. Yeah. The topic that we want to discuss: will Yamato join as a new Nakama or not? What do you think? मेरा है, I have my own, but I want your opinion. क्या लगता है? I just have a mixed feeling about it. Like, majority of the fans like want Yamato join करना चाहिए. Yeah, obviously. Like, Yamato has become a fan favorite for everyone. Obviously because of the huge contribution that he/she brings to the story. Okay, this seemed wrong. I did not mean it that way, but yeah. But ये करंट चैप्टर का भी ना जो लोगों ने एक बहुत ऑब्वियस दिखाया था कि I'll show you this one. So guys, currently I am showing Edwin the latest chapter where Yamato and everyone, where Momonosuke comes and looks for everyone in the chapter. Yeah. But look at this. The way he's calling in the people is in the same lineup जैसे उन लोग ने crew join किया था. सबसे पहले लूफी, then Zoro, then Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie, अपना ब्रुक, जिम्बे एंड द लास्ट वन यामातो. सो दिस इज काइंड ऑफ ओरा इज फोरशैडोइंग कि शायद से हो सकता है, मे बी सो पॉसिबल है. बट एक बड़ा प्रॉब्लम है कि व्हाट विल बी द, फर्स्ट ऑफ ऑल कि 10 तो हो गए. द इनिशियल फोरशैडोइंग कि वन पीस क्रू में 10 लोग होने चाहिए, वो एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये 11वां होगा कि नहीं होगा. और हुआ तो ये व्हाट विल बी यामातो का रोल. ओके, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा एक्चुअली. लाइक आई हैवंट गिवन अ थॉट अबाउट इट. लाइक यामाटो का एक्चुअली रोल क्या होगा, बट ज्वाइन करेगा कि नहीं वही पहला क्वेश्चन है. बिकॉज लाइक जैसे लूफी ने बोला कि 10 क्रू मेंबर चाहिए. हाँ, अभी लूफी को उसमें काउंट करेंगे. या दैट्स माय क्वेश्चन. लाइक लूफी को काउंट कर सकते हैं या एक्सेप्ट लूफी उसको 10 क्रू मेंबर्स चाहिए? एक्सेप्ट लूफी 10 हो गए ना. नो, एक्सेप्ट लूफी, ज़ोरो, नामी, उसोप, सांजी और कौन बचा है? रॉबिन, फ्रैंकी, उसोप, चॉपर एंड जिम्बे. 9 हो गए. 10 वाला लूफी है. या so exactly, then the 10th member might be the Yamato. 10th member could be Yamato, right? बट यामाटो का भी, लेकिन फिर क्रू में रोल क्या होगा वो बड़ा क्वेश्चन है ना. कि आएगा तो करेगा क्या. लाइक सबके पास एक यूनिक रोल है. लाइक पूरे क्रू मेंबर्स में कोई ऐसा रिपीटेटिव रोल्स नहीं है किसी को. लाइक अभी स्नाइपर हो गया, उसॉप हो गया, ज़ोरो का क्या है फिर? स्वर्ड्समैन कैन नॉट बी अ रोल ऑन अ शिप. ओके, oh he is the watch out, he always is at the top of the ship. वो देखता रहता है कि आइलैंड किधर आया कि नहीं आया. बट इन दैट केस यामातो क्या करेगा? दे देम. हाँ, दे दे. अभी वो तो अभी we have to be थोड़ा conscious about all this. बट क्या, what would be the role of Yamato? सोच फटाफट सोच. I have no idea. Like I इतना कभी सोचा नहीं यामातो के बारे में. Like I want they/them to join the Straw Hat, but रोल क्या होगा उसके बारे में मैंने उतना कुछ कभी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. Like what do you think? I think she will be the in-house. I don't know, बहुत controversial हो सकता है, बाद में. तो ये एक बड़ा है. और इसके बाद ना ये चैप्टर में ना बहुत सारा डिस्कशन नया आया है. वन इज यामातो का एडिशन तो है, बट एडिंग टू दैट बहुत सारा नया थियरीज भी निकला है. विच इज चैप्टर के रिलेटेड. वन इज व्हेन लॉ शेयर्ड द लोड पोनिक्लिफ विद Kid and Luffy. Kid said, you want to go after the man marked with flames. Who is this man marked with flames? Because this will be the next one. Apparently इस बंदे को पता है कि राफ्तल जाने का सीक्रेट क्या है, what is the way and everything. अभी जितना जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है, पब्लिक ऑनलाइन जितना देख रहा है, everyone is looking at Sabo. Very obviously he has the flame fruit. So man marked by the flame, Sabo एक आ रहा है. सेकेंड एंगल है कि उसके चेहरे पे भी एक फायर का स्कार है बड़ा. बट एवरीवन seems to have forgotten
that one man who has clearly big scar on his body is Aokiji. After the Punk Hazard with Akainu, so he could be the one of the bigger ones जो कहा जा सकता है उसका. And but सिर्फ उसी के पास क्यों जाना है? Like उसके पास इंफॉर्मेशन कैसा रह सकता है कि किड उसके सर्च पे जा रहा है? They don't know कि किसके पास है. Man Mark, they don't know कि वो कौन है अभी. Okay. Man Mark with Flames के ऊपर टॉपिक आया, but वो actually कौन है वो किसी को नहीं पता. So they are looking, and Luffy had no idea about this. किसके ये कौन है, Luffy has no idea. But on the other hand, अगर मिला भी, even if it is Sabo, even if it is Aokiji, given how Nico Robin का connection था, Aokiji had a soft spot for Nico Robin. He was caring about Nico Robin. तो उधर Aokiji might help Straw Hat one. Yeah. And second, Aokiji knows that Straw Hats are not bad people. Yeah, exactly. तो उस एंगल में he can help, I feel. And इधर ये चैप्टर में निको रॉबिन के चेहरे पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाया. निको रॉबिन whether ये if she is puzzled or if she doesn't know कि whether who is the man marked with flames. ये क्वेश्चन because she knows both of them. Yeah. With Sabo during the 2 years time skip she was with Sabo one, and she knew Aokiji from a long time. So it could be both. और you never know Poneglyph में भी कुछ हो सकता है. Yeah, अभी like Aokiji भी अभी Blackbeard के crew में. So I think has he joined? वो सिर्फ हिंट दिया है, बट वेदर वो एक्चुअली क्रू का पार्ट है कि नहीं, आई डोंट नो. एनीवे मतलब इज डेफिनेटली नॉट जॉइनिंग, इज अ स्पाई वेरी ऑब्वियसली, बट कहां तक जाएगा वो पता नहीं. बट व्हाट इफ ही जॉइंड द क्रू एंड मे बी ब्लैकबियर्ड के पास एक रोड पोनेग्लिफ होगा तो द लास्ट वन. व्हाट इफ Blackbeard cannot have the last road poneglyph na. One was with Big Mom, one was with Kaido, and one was on this Zunisha. One was on Zunisha, and the last one maybe Shanks has. You never know. Roger had to have one na. Yeah. But Roger का poneglyph किधर गया? तो वो बड़ा क्वेश्चन है कि वो कौन करने वाला है. One of the सबसे important factor in the current chapter जो रिलीज हुआ है ना, जो किड ने after getting the road poneglyph जो रिवील किया था कि the man marked by flames. The important factor कि ये जो एक तो explanation दिया है उन्होंने कि the phrasing here is unique and can imply a burn or a scar shaped like fire. Or maybe a tattoo. Maybe. A mark or a, लेकिन scar बोला ना, tattoo scar कैसा आएगा? Tattoo cannot be a scar ना. Okay, the phrasing here is unique and can imply a burn or a scar shaped like fire. Like अभी ये phrasing के बाद भी the important factor is ये दोनों के बाद Luffy had no idea clearly, but ये दो reaction, one is by Law, second is by Robin. The important मेरे को लग रहा है Law जिसको जानता है he might be close. अभी he was very close with Sengoku, we know that. Could he be close with Aokiji also is my question. Because Aokiji has severe burn marks with his fight from Akainu. And the other Nico Robin के साथ जो है, I feel the person is Sabo. Because उसके पास भी time skip में she was with Sabo. Yeah. And उसके पास भी like वो flame का marks है. He has flame marks. Yeah. His fruit is flame fruit. But what about this? One of the very obvious people who has the mark of flame, our main guy Luffy. But I don't think so कि kid ऐसा straight away इनडायरेक्टली पूछने वाला बंदा कि लाइक अगर किड के वैसे वो थॉट होता तो किड कैसा या फिर किड को ही पता नहीं ना, क्योंकि किड ने भी डिक्लेयर किया है ना कि वी विल किलर बोल रहा है इफ यू वांट टू स्टे हेड वन पीस ढूंढने के लिए तो वी नीड टू बी सीरियस अबाउट फाइंडिंग दैट गाय. सो दे डोंट नो हु दैट गाय इज. इट कुड बी लूफी आल्सो. या और कोई है क्या जिसमें लॉ और रॉबिन दोनों किसको जानते हैं ऐसा, जहां पे दे बोथ आर वेरी क्लोज अबाउट दिस गाय. कुड बी वन ऑफ द मरीन्स. Maybe. Did Blackbeard have any scar? No, I don't think so. Blackbeard का कोई scar नहीं था. What about Crocodile? I'm just thinking कि Robin के साथ और कौन था? Robin was close with Crocodile. But Crocodile and Law का कुछ दूर से relation नहीं है. हाँ, but Blackbeard और Ace का fight हुआ था where I was assuming कि उधर कुछ scar आया रहेगा, but Blackbeard has managed to give Shanks a scar and खुद safely आ गया, तो I don't know, Blackbeard को इतना हल्के में भी नहीं आ सकते. But I think ये हो सकता है. But अभी और भी तो क्वेश्चन आ रहा है ना, could it be Dragon? Revolutionary Army का Law is very smart, we don't know. और वानो के पहले just Law और Robin का एक very secret discussion था, उसका क्या solution निकला किसी को पता नहीं है अभी तक. The discussion about what the will of D means. Also. Yeah. अभी D में भी काफी public है. One is of course Monkey D. Dragon, Monkey D. Luffy and Monkey D. Garp. It could be
monkey the dragon also. या लाइक हमने अभी तक उसका लाइक कैरेक्टर एज अ होल नहीं देखा है, लाइक जस्ट द फेस, लाइक बस एक टैटू है एंड अदर देन दैट ही माइट हैव a scar, we have not seen his body at all. हाँ, उसका किधर क्या है कुछ पता ही नहीं है. And he could be the one who would know about One Piece also. Why I feel is, see, Garp was forcing Luffy और एस दोनों को मरीन बनने के लिए, ठीक है, पहला बात. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर ये अपने ग्रैंडसन्स को इतना फोर्स कर रहा है तो अपने बेटे को तो डेफिनेटली फोर्स किया रहेगा कि ऑब्वियसली. My theory is कि he made him a marine. Dragon became the admiral. And now admirals by default are directly reporting to Tenryubitos, the celestial dragons. Okay. And after reporting to them, he saw a lot of shit that was going on. कि इनका क्या फालतूगिरी चल रहा है, कितना लोग क्या क्या कांड कर रहे हैं अंदर, उसको समझा. And then he was like, नहीं ये सब बहुत इसको बंद करना है. And इसीलिए then he was like, नहीं I will take down this government, and he formed a revolutionary army. Okay, so according to you, Dragon एक ex admiral है. Ex-admiral. I think ex-admiral. Because उसका पावर लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि he can easily take down an admiral. Definitely admiral level पे. And like obviously कुछ तो रीजन चाहिए रहेगा उसको, like world government को overthrow करने का. Yeah, but उसका रीजन क्या है? He could be the admiral. Yeah, good point. And like theory भी ये इसमें गया इसलिए कि I think he could be the man with the scar. Yeah. Man with the Flame mark with marks. the flame. He could be that guy. Yeah, possible. Oh shit, ये theory कहाँ से चालू हुआ, कहाँ चला गया? So मुझे लग रहा है साबो का जो थियरी जा रहा है ना अभी, हाँ, साबो अरेस्ट होगा, पूरा एडमायरल्स उसको पूरा मरीन उसके पीछे बिकॉज ऑफ मर्डर ऑफ अ सेलेस्टियल ड्रैगन, ऑलमोस्ट सेलेस्टियल ड्रैगन. उसको अरेस्ट करेंगे, फंसेगा, एंड मरीन्स अगेन अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए साबो को पब्लिकली एग्जीक्यूट का प्लान करेगा. लास्ट टाइम दे सक्सीडेड, सो मरीन का अपना सक्सेस रेट है, बट दिस टाइम तो दे विल कॉकी होके वापस चल रहे. वो टाइम पे अगर व्हाइट बेल्ट जीत गया तो शायद ये कांड नहीं करने आते, बट अभी तो पक्का साबो अरेस्ट होगा. अब मेरा क्वेश्चन ये है, इमेजिन दैट सीन, साबो के लिए एक और एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बनाया था सुंदर फुल जोश में आके. घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बट साबो का एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बना है, उस पर साबो बैठा है. मुझे लग रहा है इस बार साबो और थोड़ा स्वैग में बैठेगा, ऐसा मस्त. हार लूफी आ रहा है, लूफी का बाप आ रहा है. एंड मुझे लग रहा है कि गार्प आ गया. गार्प हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एस एंड लूफी, बट साबो के लिए था कि आई डोंट नो. तो बट एनीवे, बट मे माइंड चेंज कर सकता है. लूफी एंटर मार रहा है, हाँ, विद स्ट्रॉ हैट्स, विद देन द ग्रैंड फ्लीट. लास्ट टाइम लूफी अकेला था. लास्ट टाइम लूफी वन मैन एंटर मारा था, अकेला नहीं था. लास्ट टाइम भी एंट्रेंस में काफी बड़े पब्लिक लेके आया था. वो क्रोकोडाइल, इवानको, एन एंटायर लेवल 6 प्रिजनर्स को लेके आया था लूफी. एंड अरे उस पर तो रिएक्शन भी था ना अपना किजारू का, वो क्वाइट अ ग्रुप ही हैज ब्रॉट विद हिमसेल्फ करके. एंड वो पब्लिक भी आके डायरेक्ट व्हाइट बेड को अटैक, डायरेक्ट हेड ऑन. तो वो सब पब्लिक. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट लूफी के साथ द लेजेंड, द मैन, द मिथ, द हिमसेल्फ, मिस्टर बागी, अनदर योंको. बागी भी आएगा क्योंकि अगर मरीन को मारने का है, बागी एंट्री मारेगा डेफिनेटली. चलो मार रहा है, जानबूझ के नहीं आ रहा, बट इन अ वे बागी इन्वॉल्व हो जाएगा. बट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कौन कौन और एंट्री मारेगा? कुमा आएगा. कुमा इज रिलीज नाउ. या बट ओके, क्या हो गया? मैं सब कर दिया. हाँ, नहीं लाइक अभी कुमा का कॉन्शियस तो है नहीं. हाउ लाइक वापस कैसे लाएंगे उसके कॉन्शियसनेस को? वो एक क्वेश्चन है वेदर उसका कॉन्शियसनेस गया है कि नहीं आया. बिकॉज सी कुमा ना बहुत ऑनेस्ट बंदा था. अगर वो किसी को अपना वर्ड दे रहा है तो वो उसको रखेगा, वो वर्ड वो प्रॉपर्ली फॉलो करेगा. ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. अगर उसने वेगापंक को बोला रहेगा कि, या उस पे भी होता ना कुछ ऐसा वर्ड्स में खेलेगा कि टिल द टाइम आई एम एबल टू सर्व, they are able to control me, I'll be there. At some point वो जिस दिन मेरा शायद अगर मैं बाहर आ गया तो उसके बाद से मेरा अपना something like that, वो कुछ तो बोला रहेगा. मे बी इतना डील भी नहीं रहेगा कि he might have just agreed to make the pacifistas. You never know, कुछ भी सकता है. बट इमेजिन अगर कुमा आया तो क्या ही मजा आ जाएगा. बिकॉज कुमा was unscathed, कोई कुछ नहीं कर पाया, उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे मरीनफोर्ड के वॉर में. एंड अगर कुमा आया तो डू यू थिंक ज्वेलरी बोनी भी आएगी? ज्वेलरी बोनी और कुमा का अलग है. बिकॉज सी अभी जितना स्टोरी गया है ऑफ ऑल द सुपरनोवास, लॉ का इन्वॉल्वमेंट आ गया, बीच का इन्वॉल्वमेंट आ गया, ड्रेक इन्वॉल्वमेंट आ गया, हॉकिंस इन्वॉल्व हो गए, किलर इन्वॉल्व हो गए, किड इन्वॉल्व हो गए. किलर भी वन ऑफ द सुपरनोवास में था. जोरो लूफी तो है ही. आपू इन्वॉल्व हो गया. बच्चे सिर्फ 2 लोग हैं. वन इज ज्वेलरी बोनी, वन इज उरूज. और कोई बचा है क्या? ब्लैकबीयर्ड. ब्लैकबीयर्ड वाज नॉट सुपरनोवा.
नो ब्लैक बेल्ट वाज नॉट सुपर। ओके, ब्लैक बेल्ट का वो टाइम पे तो कुछ भी नहीं था ना, इसका डायरेक्ट बाउंटी आया आफ्टर वो डायरेक्ट शिचुबुका ही बना था। तो उरूज बाकी और ज्वेलरी बॉनी बाकी। ज्वेलरी बॉनी का भी एक थियरी है जो कुमा से रिलेटेड है। आई डोंट नो वेदर वो साबो के साथ उसका कनेक्शन आएगा कि नहीं, बट आई थिंक ज्वेलरी बॉनी इज वाइफ ऑफ कुमा। एंड व्हाई इज दैट? लाइक द थियरी व्हाई आई हैव इज ऑफ दिस इज, थोड़ा बाहर जा रहे, समझ में देख लो, जब समझ रहा है कि देख लो। पॉइंट ये है कि जब को रेवरी में कुमा का एक मांगा में एक ये दिखाया था, सीन दिखाया था, वेर ही उसको सब क्रॉल कर रहे हैं, वो उसके ऊपर वो बंदा चल के आ रहा है। उधर कुमा का टाइटल आया था फॉर्मर किंग ऑफ सॉर्बेट किंगडम, बराबर। और एक चीज थियरी में मेरा कोलैबोरेटिव एविडेंस ये है, इसका रियल किधर मेरे को मिला नहीं है। द अदर थिंग व्हाई आई फील ज्वेलरी बॉनी इज द वाइफ ऑफ कुमा इज कि ज्वेलरी बॉनी अपना एज कितना भी चेंज कर ले, उसका अपीयरेंस उसी का होता है। वो अपना बच्चे रहेगी, अपना यंग होगी, अपनी बुढ़ी होगी। शी कैन नॉट चेंज हर अपीयरेंस टू समवन एल्स। शी कैन जस्ट चेंज द एज। यस, बराबर, अपना ही दिखेगा। तो ज्वेलरी बॉनी वो इसी रिवरी में शी वाज ट्राइंग टू एंटर मारिजुआ। तो उधर एंटर करते ना, मैं गार्ड ने उसको रोका था। ओ द क्वीन ऑफ सॉर्बेट किंगडम करके बोला था उसको। और शी कुड बी कुमास मदर आल्सो। हाँ, फॉर्मर क्वीन ऑफ सॉर्बेट किंगडम, बिकॉज वो बहुत ओल्ड थी, ऐसा एकदम शॉर्ट सी कैरेक्टर पे बन गई थी वो बूढ़ी होने का। इसमें उसका कैरेक्टर बहुत छोटा था, बहुत एज ओल्ड थी, एंड द गार्ड रिकॉग्नाइज्ड हर एज द क्वीन ऑफ सॉर्बेट किंगडम। या तो माइट बी लाइक ओल्ड एज वालों को, करंट में भी उसका करंट एज वो है। अगर उसका फ्रूट का पावर निकाल दिया तो उसका करंट एज इज वेरी ओल्ड, एंड शी कुड बी वाइफ ऑफ कुमा। कुमा का भी एज अपने को पता नहीं है ना, कुमा का एज क्या है वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो शी कुड बी आइदर वाइफ ऑफ कुमा और शी कुड बी द मदर ऑफ कुमा। आई एम कंसिडरिंग कि वो ऐसा है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली वॉर में आ सकता है, या कुमा का भी आगे क्या स्टोरी है। उरूज इज अ वेरी वियर्ड कैरेक्टर, उसका आई डोंट थिंक उसका अपन बाद में कवर करते हैं, बट करंटली कुमा आ सकता है, द एंटायर लूफी ग्रैंड फ्लीट आएगा, जो आएगा, जो द मिंक्स, द मिंक ट्राइब आएगा। मिंक ट्राइब इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड फ्लीट, राइट? नो। डू वी हैव एनी मिंक्स इन एज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रैंड फ्लीट? नो, नहीं, कोई नहीं था। वी हैव जायंट्स, वी हैव लॉन्ग आर्म्स है, एंड वी हैव तोंतातास। या ओके, मिंक्स नहीं है, मिंक्स नहीं है। बट गुड, कैरेट तो अभी ज्वाइन नहीं करी। कैरेट इज द नेक्स्ट लीडर ऑफ द मिंक्स, द ज़ो आइलैंड। तो लेकिन जो का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रहेगा साबो के लिए। इवानकोव, इनाजुमा विल कम, द एंटायर रेवोल्यूशनरी आर्मी। आई डोंट नो, मे बी अगर पहले वॉर होके वाइल कैप्चरिंग, अगर साबो कैप्चर के टाइम पे अगर रेवोल्यूशनरी आर्मी वॉर हार रहा है तो यू नेवर नो, बट ड्रैगन कंट्री डेफिनेटली होगा। क्रोकोडाइल आएगा क्योंकि बगी, या इफ बगी आ रहा है तो मीहॉक एंड क्रोकोडाइल। बट वही क्वेश्चन है, बगी आएगा क्या? बगी अनवांटेडली इन्वॉल्व हो जाएगा। बगी का प्रॉब्लम वो है, बगी किधर भी जाना नहीं चाहता है, वो अनवांटेडली इन्वॉल्व हो जाता है और बगी इन्वॉल्व हो जाएगा, उधर मियाओ का एंट्री होगा। मे बी अगर बगी कुछ डील करके, बगी इज फाइटिंग फ्रॉम द, लेकिन योंको फिर मरीन के साथ क्यों फाइट करेगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट कुछ तो डील करेगा। बिकॉज आई एम होपिंग कि किधर तो मिहाक से जोरो हो, मेरा उम्मीद है, बट शायद नहीं होगा, देखते हैं। डायमंड जोजो का ही बाकी है स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, बिकॉज मिहाक वाज नॉट एबल टू कट जोजो, वेदर जोरो कट कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो एक बड़ा क्वेश्चन है। बट आई हैव स्मॉल क्वेश्चन। जो व्हाइट बियर्ड का सन था अभी लेटेस्ट, वी विल या लाइक जब लास्ट टाइम उसका अपीयरेंस था तब लाइक अटैक कर रहे थे, या इनडायरेक्टली ये भी बताए थे कि ही वाज किलिंग लाइक एक व्हाइट बियर्ड्स के कमांडर को मार रहा था वो। हाँ, तो जोजो जिंदा है कि मारा है, वी डोंट नो येट। वी डोंट नो, बट आई डोंट थिंक अगर मिहाक किसी को नहीं मार पा रहा तो आई एम श्योर ही इज वेरी स्ट्रांग, एंड ही वाज द 4th डिवीजन कमांडर इफ आई एम राइट। जोजो वाज द 4th डिवीजन कमांडर प्रोबब्ली, तो वो है। बट वीविल का प्रॉब्लम है, मेरा तो एक अलग भी थियरी था वीविल का कि लेके कि वीविल एज अ कैरेक्टर is created by Moria. Why do you think so? I think he's a zombie with the shadow of Whitebeard in him. Because one thing, he is self-proclaimed. Shadow का power person को आता है, उसका power Whitebeard की equal है, आपने को पता है, और उसका पूरा बॉडी पे स्टिच था। हाँ, पूरे बॉडी पे स्टिच था। I have noticed that. मैं उसका निकाल सकता है क्या, देखता हूँ वीविल का, वीविल वन पीस। वीविल का पूरा लुक में his entire body has stitches. He was as good as one of the मोरिया का,
लुक एट एडवर्ड वीवेल, ये उसका मांगा वाला इमेज, उसके गले पे वो पूरा स्टिचेस, उसके चेहरे पे उसका आर्म पे स्टिचेस है. ही कुड बी. और व्हाइट बियर्ड का द लास्ट शैडो वाज एट मरीनफोर्ड. मोरिया वाज एट मरीनफोर्ड. उसके बाद तो किधर का किसी को पता नहीं था. I don't think Moria would lose a chance to get Whitebeard's shadow. तो वो भी हो सकता है. Weevil का entrance could be that way also. बट एक डेड बॉडी का शैडो वो ले सकता है. Why not? Shadow तो shadow है ना. बट स्टिल द सेम पावर रहेगा क्या एक डेड बॉडी में? आई डोंट थिंक सो. Could be. 1, 2, 3, start. So to conclude, मुझे लग रहा है कि साबो कैप्चर होगा. मरीनफोर्ड 2 पार्ट 2 आएगा और डेंजर वॉर होगा. इसमें शैंक्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, साबो का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, विलियर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पूरा ग्रैंड रहेगा, मिंक्स रहेगा और अपना वानो भी रहेगा. I would like to watch that. Obviously. वानो का This would be like बहुत कैजुअल वॉक रहेगा लूफी के लिए. Like आया. I don't know, मतलब जब ओदा ने रिसेंटली एक्सप्लेन किया था ना कि इतना कैजुअल भी नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे अभी शैंक्स का इतना स्ट्रांग होके भी नो वन अपार्ट फ्रॉम हिज शिप्स कोई और अनकॉन्शियस हुआ नहीं. नाइदर डिड द क्या बोलते हैं द स्कैबर्ड्स, द 9 स्कैबर्ड थे, उन लोग भी कुछ इतना इन नहीं हुए. सो इट्स नॉट लाइक कि इवन इफ माय हाकी इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स, मैं अगर ऐसा हाकी डिस्प्ले करेगा तो तू बेहोश हो जाएगा. तेरा विल पावर उतना वीक होना चाहिए तब जाके ही वो होगा. तो नॉट नेसेसरीली सबका होगा. आई थिंक एनीवन बिलो वाइस एडमिरल मे बी, बट वाइस एडमिरल इनके भर भर के. बट देन स्टिल लाइक अभी मरीन्स के पास उतने बिग गन्स नहीं है ना. क्यों नहीं? कौन नहीं है? कौन लाइक फॉर नाउ सब तो जिंदा है. नहीं, फॉर नाउ सेंगोकू नहीं है. सेंगोकू इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. गार्प है, सेंगोकू रिटायर हो गया. वोंट ही पार्टिसिपेट इन? आई डोंट थिंक सो. ही इज करंटली लाइक एडवाइजर. सेंगोकू भी पार्टिसिपेट कर रहा है. उसने रिटायरमेंट ले लिया अपना. ओके. गार्प इज स्टिल अ वाइस एडमिरल. गार्प ने रिटायरमेंट नहीं लिया. ही डिड नॉट लीव हिज पोस्ट. सेंगोकू लेफ्ट. देन अकाइनो, किजारू, रियोगोकू, फुजितोरा. फुजितोरा लाइक अलाउड है अभी? लाइक आएगा तो कौन ना बोलेगा भाई, वो इतना स्ट्रांग है. वो मीटर वीटर ला रहा है, कौन उसको कैसा करना है. ये कैसा करेगा. एक आया वो मादारा बन रहा है. वो बेसिकली मादारा का सबसे बॉस मूव वही था. वो ऐसा कैजुअली ला रहा है. तो बड़ा क्वेश्चन है, उसको कौन ना बोलेगा. बट देन उसके अपोनेंट्स देखो कितने सारे बिग गन्स है, लाइक द रेवोल्यूशनरी आर्मी, ड्रैगन. हाँ, बट बिग गन्स बोलेगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट लूफी लेवल. हाँ, लाइक दीस गाइस आर, दे कैन टेक ऑन हेड ऑन विद लूफी. वी आर टॉकिंग अबाउट लूफी, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोकोडाइल, वी आर टॉकिंग अबाउट दोफ्लामिंगो. दोफ्लामिंगो का क्या एंट्रेंस होने वाला वो पता नहीं है. द मैन मार्क्ड विद फ्लेम्स में दोफ्लामिंगो का भी कैरेक्टर, बिकॉज़ वी नो व्हेन ही वाज चाइल्ड व्हिच मेड हिम हेट पीपल was they did something to his eyes, इसलिए वो अपना वो चश्मा कभी निकालता नहीं है. तो could that be कि उसके आंखों में स्कार है. he could be a potential D. he might not. celestial dragons are not D. वो नहीं होगा. potential D नहीं आएगा. but he could be the man marked with flames. he might know something about it कि क्या चल रहा है करके. ऑलरेडी उसको कुछ तो लाइक पता है. मरी जो है इसमें लाइक कुछ तो सीक्रेट ट्रेजर है एंड ऑल. कुछ तो है और वो उसके ऊपर भी था. he might know a lot more. And even this na, when he was killing, when he was attacking Moria at Marineford, तो वो पूछा था who has ordered, तो उसने बोला था someone even above the Gorosei करके. तो he could be directly reporting to him also. तो वो भी हो सकता है. तो मिंगो का भी एंट्रेंस बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम एंट्री बाकी है. आओकिची का एंट्री बाकी है. ड्रैगन्स तो एंटायरली बाकी है. वन पीस रेड में विल कम टू नो अ लॉट अबाउट द रेड हेयर पैरेट्स का पावर्स. तो उसके बाद ही पता चलेगा कि व्हाट कैन दे डू, हाउ बिग ऑफ अ पार्ट कैन दे टेक. रेली आएगा क्या? नो, आई डोंट थिंक सो. लाइक रेली विल बी इंटरेस्टेड इन फाइटिंग. कुमा आ सकता है. बट विद दैट वी कैन क्लोज द थियरी सेक्शन.